बैड्स ऑफ बॉलीवुड आपने देखी जी नहीं, मैंने अभी देख नहीं पाया, मैं पूरी एक साथ देखता हूँ। बॉलीवुड की अभी तक की सबसे अंडररेटेड मूवी? अपने समय पे मेरा नाम जोकर बहुत अंडररेटेड थी। सेकंड इज एक्टर, लगता है कि सैफ फुली यूटिलाइज नहीं हुआ है अभी तक, है ना? एक्ट्रेस तापसी। तापसी। हेलो आई व्हाट्सअप रेड एफएम से मैं हूँ आरजे अर्जुन और अनुभव सिन्हा सर की यात्रा अब जयपुर पहुँच गई है। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट ऑफ ऑल जयपुर आकर के? खाना बहुत खा लिया यार। क्या कचौरी खा दी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आते? सब कुछ जो कुछ संभव था सब कल दोपहर से लेके अभी तक सब खा लिया है। जो मेरी दूसरा उद्देश्य था, जो असल उद्देश्य है यात्रा का, वो भी अच्छा गया। कल मैं राज मंदिर थिएटर में गया, जिसको देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। और आज सुबह एक स्कूल में गया बच्चों के, जो थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जी उनका स्कूल। फिर वहाँ से यहाँ आया, जो बहुत ही प्रिविलेज्ड स्कूल है। पूरी यात्रा कुछ रात को वहाँ गया था अपना, वो जवाहर कला केंद्र में। जी वहाँ पे थिएटर ग्रुप है। हाँ, लेकिन वहाँ पे फेस्टिवल जो चल रहा है, उसका नाम भूल गया मैं। बहुत अच्छा, मतलब वो जो फोक डांसेस और क्या क्या, मैं रहा कुछ 1-1.5 घंटा वहाँ भी था। सर बात करते हैं चल पिक्चर चले, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी अनुभव सिन्हा को? क्या लगा आपको क्या यार ब्रेक लेता हूँ, घूम के आता हूँ? ग्रो करना होता है ना हर इंसान को। आप पढ़ के ग्रो करते हैं, आप सिनेमा देख के ग्रो करते हैं, आप बना के ग्रो करते हैं, तो वो सारा कुछ तो कर ही रहा हूँ। और द ओनली थिंग दैट आई हैव नॉट बीन डूइंग इज दैट मीटिंग माय ओन फेलो कंट्रीमैन। तो अलग अलग, और चूंकि हमारा इतना डाइवर्स देश है कि ऐसा नहीं होगा कि आप एक जगह गए तो आपको सब समझ में आ गया। तो मैंने कहा देश घूम के आता हूँ, जिन शहरों के लिए हम फिल्में बनाते हैं, उन शहरों से मिल के आता हूँ। उन लोग कहाँ बैठ के सिनेमा देखते हैं, कहाँ बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, यूथ क्या कर रहा है, किस प्रकार की बातें कर रहा है। सड़कों पे मुझे वैसे भी सड़कों पे खाना पसंद है जी। बड़े महंगे रेस्टोरेंट्स में मुझे पसंद नहीं है खाना, तो वहाँ जाऊँगा तो वहाँ भी लोग मिलेंगे। तो मैं जाता हूँ, कभी पहचान लिया जाता हूँ तो फिर लोग खुद आके बात करते हैं। कभी नहीं पहचाना गया तो मैं देखता रहता हूँ लोगों को। बढ़िया, एटलीस्ट अब थोड़ा और कंटेंट मिल जाएगा, लोग पहचान नहीं रहते, लोग रॉ रहेंगे आपके सामने। हाँ, तो वो चूँकि मैं बहुत ज़्यादा पहचाना जाना पसंद भी नहीं करता हूँ जी। तो चूँकि मैं इस वक्त उस यात्रा में हूँ, दिमाग में भी कि मैं सीखूं लोगों से, वरना आमतौर पे जहाँ अपन जाते हैं लोग अपने हमसे ही पूछते रहते हैं कि ये कैसा वो कैसा। और ये मेरी यात्रा है कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं उनसे सीखना चाहता हूँ। अच्छा सर, आप बनारस से आते हो जी। सो आपके अकॉर्डिंग उस शहर के बारे में आप कहना है, कितना खूबसूरत शहर है वो? और बनारस मेरे लिए बहुत बड़ा शहर है। शहर मैं इसको मानता भी नहीं, मुझे लगता है वो एक इंसान है। वो कुछ बताइए ना, वहाँ का कुछ खाना कहाँ का अच्छा है, लोकल है, कुछ खाया, कौन से आप खाया करते थे अपने ज़माने में? स्नैक्स का शहर है। कोई दुकानें छोटी मोटी वहाँ की आप वो कचौरियाँ खाया? कचौड़ी सब्जी है वो, मतलब मुझे नाम याद नहीं है। हाँ। मैं अभी गया था पीछे, तो वहाँ कुछ फोटोग्राफर लड़के थे। हाँ। जिसको आजकल इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। जी जी जी। तो उनके वो मुझे घुमाने ले गए, बोले चलिए आपको हमारे तरीके से घुमाते हैं। तो वो एक जगह कचौड़ी खिलाने के लिए रुके, तो वहाँ छोटी सी इतनी गोल सी कचौड़ी आई। तो बोले सर एक खाइएगा। हाँ। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने कहा एक क्यों खाऊंगा? हाँ। बोले नहीं साहब 4 तरह की और खानी है। ओहो। तो आप वो नहीं खा पाएंगे। तो फिर वो एक्चुअली मुझे जगह जगह कचौड़ी, वो बहुत लोकल नामों वाली, कोई ऐसी ब्रांडिंग मैकडॉनल्ड्स नहीं थे वो, लेकिन वो बनारस के लिए बहुत बढ़िया कमाल की जगह है। तो वहाँ बार बार फिर जाना, वहाँ सड़कों का खाना ही कमाल है जी। बिल्कुल, सड़कों पे कहा कि जो सड़कों पे मिलता है, जयपुर शहर में भी सर, जो ओल्ड सिटी जो है, जाके आया वहाँ का, जो खाओगे ना हर चीज़ आपको मज़ा आएगा। हाँ, सुबह में गया था वहाँ, नाश्ता वहाँ किया मैंने। ऑथेंटिक है सर हर चीज़ वहाँ की। मैं कहा होटल में नाश्ता नहीं करूँगा, ओल्ड सिटी जाऊँगा, वहाँ नाश्ता करूँगा। बिल्कुल सर। एक सवाल है कि व्हाट इज़ गोइंग राइट फॉर साउथ इंडियन सिनेमा? यार वो बहुत रूटेड फिल्म मेकर्स हैं। वो जिस समाज में पैदा हुए ना, उसी समाज में बड़े हुए और उसी समाज में फिल्में बनाते हैं। बम्बई के ज़्यादातर फिल्म मेकर्स इमिग्रेंट्स हैं जी। तो उनकी यात्रा ये नहीं है, वो अब यहाँ के भी नहीं है और वहाँ के भी नहीं है, कुछ लोग हैं। तो वो ये शायद वो समय आया है जब लोगों को रूटेड और ज़्यादा ऑथेंटिक सिनेमा, अभी मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो कि गलत भी हो सकता है। अभी मैं 2 ही शहर गया हूँ जी, लेकिन लोग बात कर रहे हैं रूटेड कहानियों की। लोगों को अब साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, स्टार बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, ऐसा एक मुझे थोड़ा सा हिंट हुआ है।
जी सर, रिसेंटली ना एक मूवी का बहुत जिक्र चल रहा है, मतलब वेब सीरीज़ है बैड्स ऑफ बॉलीवुड, आपने देखी जी नहीं? नहीं, मैंने अभी देख नहीं पाया, मैं पूरी एक साथ देखता हूँ। हाँ। और मैंने आर्यन को वादा किया उसको देख के फ़ोन करूँगा, तो मुझे जल्दी से जल्दी देखनी पड़ेगी। कि हाँ, फिर तो मैं आपसे राघव जुएल के बारे में बात भी नहीं कर सकता, उस लड़के की एक्टिंग बहुत अच्छा एक्टर है यार वो। देखिए आपने उनकी बहुत अच्छा, हर चीज़ ओवरऑल बहुत अच्छा पब्लिक। किल देखी? किल देखी है मैंने, कैसा लगा? और वेरी गुड। किल देखी है, उसको टेलीविज़न पे वो रील्स वगैरह में देखा है, वो कमाल डांसर भी है और अच्छा इंसान ऐसा लगता है मुझे, मैं उसको पर्सनली मिला नहीं हूँ कभी। जी, वेरी गुड, अच्छा रॉ कहना है। और क्योंकि Natural नेचुरल है। जैसे रिसेंटली मैंने ना एक मूवी देखी थी, जैसे आप बोल रहे हैं ना, जैसे मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ ना, चाहे, और मेरा एक उद्देश्य होता है कि वो मूवी देखूँ जिसके अंदर कलाकार हूँ, मतलब मुझे सुपरस्टार वाला बंदा नहीं हूँ। बट इसलिए मैंने मलयालम मूवी देखी थी, मैंने मारे सन देखी आपने? सर क्या मूवी है क्या बात है सर। बोलो। बहुत मैंने अच्छी मूवी फिल्म है। पता 2 बार देखी एक दिन में, बिकॉज वो मैंने इसलिए देखी जब वो बीच में वो ट्विस्ट आता है कि हाँ, वो है, हाँ वही है। और मेरे को लगा डॉट क्लियर हुए, मैंने कहा कंप्लीट करता हूँ और वापस से देखूंगा क्या होगा वो सिनेमा, क्योंकि वो वहाँ पे जो आपने बताया ना, हीरो भी रॉ है। फवाद फासिल अगर फाफा है, वो रॉ है। अपने इंडिया में तो बड़ा बना देते हैं, हीरो है तो अपने इंडिया में नहीं, अपने हिंदी में। बॉलीवुड सिनेमा, सर माफी चाहूंगा, अपने बॉलीवुड सिनेमा में ना उसको बड़ा बना देते हैं कि हीरो है, बड़ी कार में आएगा, महंगे कपड़े, और वो इतना रॉ कपड़े पहने हुए, नॉर्मल शर्ट है। हाँ मतलब फहाद को मैंने शायद 1-2 बार ही देखा है कि उसने कुछ अच्छे महंगे कपड़े पहने हो, वरना तो कोई सी कमीज शर्ट पहन पहन के आ जाता है। आवेशम और हाँ। मूवी में कमाल एक्टर भी है वो, वहाँ राइटिंग बहुत अच्छी हो रही है, और वो सारा टैलेंट बॉम्बे में भी है। लेकिन अभी हम लोग का क्या है कि वो इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि डायरेक्टर की पावर, वो पावर शब्द गलत है, डायरेक्टर का डिस्क्रेशन उसके हाथ से थोड़ा सा छूटा हुआ है, जा रहा है कहीं ना कहीं। हाँ वो एक्टर और स्टूडियो के बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट में फिल्में बना रहा है। ठीक है सर, आज इंटरनेशनल फेलियर डे है। अच्छा, आज इज इंटरनेशनल फेलियर डे, तो सो वी कैन टॉक अबाउट माई फिल्म कैश। वो तो 2 पार्ट थे, कैश हो गया, उसके पहले चाहे आपने रावण बनाई हो, वो 2 अनुभव सिन्हा नजर आते हैं हमेशा। हाँ। तो कैसे निकल के आते हो फेलियर से बाहर? क्या मैं बिल्कुल नहीं निकलता, मैं सक्सेस से निकलता हूँ। अच्छा, मैं सक्सेस को मेरे साथ लेके नहीं चलता, मैं फेलियर को साथ में लेके चलता हूँ। लर्निंग होती है देखिए। हाँ मतलब रियलिटी चेक होना चाहिए ना, आपकी एक पिक्चर चल गई, बाकी सारे फेलियर भूल गए आप, तो आप वो भी तो आप ही थे, कोई और थोड़ी था। जी जी। तो मैं कभी सक्सेस को साथ में लेके नहीं चलता। बॉबी देओल एक एक्टर, इसके बारे में, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यार वो एक्टर से ज़्यादा मेरा दोस्त, अच्छा इंसान, कि अभी जो वो निकल के आया ना, चाहे वो आश्रम हो, और अब के उसके बाद एनिमल मूवी में भी निकल के आया, और अभी इसमें भी अच्छा रोल किया है। बोल रहे हैं इस उम्र में लोगों कह रहे कम बैक किया है, बट लगे हुए तो इतने सालों से थे वो, एक असली पहचान, असली फैन अभी उनको मिले। हाँ तो ठीक है ना, वाइन मैच्योर होती है ना, थोड़ा टाइम लगता है। इट्स गुड आंसर, माइंड मैच्योर होती है, टाइम लगता है। ओके सर, आपने बीटेक किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो इस बीटेक वाले जो इंसान है, ये बीटेक छोड़ के हर फील्ड में अच्छा क्यों कर रहे होते हैं? ये पूरे बीटेक समाज से मेरे पास इसकी थियरी है और मेरे ख्याल से वो जवाब सही है। जी। क्या होता है, आप होते हैं 17-18 साल के जब आपका सिलेक्शन होता है, जी 17-18 के होते हैं आप, जी 18 के पकड़ लो, तो उस वक्त घर परिवार जो पूरा एनवायरनमेंट होता है आपका, वो आपको उस ये महसूस करा देता है कि अब तू सेटल हो गया। हाँ। तूने इंजीनियरिंग कर ली तो तू सेटल हो गया, तो वो भी भाग के अपना पट करके सेटल हो जाता है कि मेरी लाइफ सेट हो गई। जी। पर 18 से जो 22 की उम्र होती है ना, उसमें वो इंसान बनता है और उसको अपनी इच्छाओं का रियलाइजेशन होता है, और वहाँ फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उसमें से कुछ जो ज़्यादा दुष्टान होते हैं। आई होप आपको चाय पसंद आए, ये खुशबू आ रही है इसमें से। मुझे कप में लाया ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो उसमें पीना चाह रहा था। डिस्पोजल वाला ना? नहीं ठीक है, चलो ठीक अब तो आ गई। है। डाउन टू अर्थ। तो उनको अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रायोरिटी समझ में आती है 18 से 22-23 साल की उम्र में। जी। तब तक वो इंजीनियरिंग को कमिट कर चुके, तो फ्रंट फुट पे होते हैं। तो जो उसमें से बहादुर हिम्मती होते निकल के हैं वो करके फिर भाग लेते हैं। क्योंकि सर मैं भी PCM वाला हूँ, मैंने भी वो फॉर्म्स दिए हैं जेई मेंस वाले। मैं पहले ही हिम्मत जुटा लेती कि बीटेक नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने बीटेक नहीं किया, मैं उसमें आ गया था आर्ट्स में। मैं कल ऐसी तुम्हारी उम्र के लोगों से बात कर रहा था, मैं उनको कह रहा था हाँ। हमारे टाइम में क्या था कि हम लोग के पास ये ऑप्शन नहीं था कि हम बाप को बोल दें कि, लेकिन जब तक अपन 23-24 के हुए थे जी, तब तक मेरा बाप से रिश्ता हो गया था कि मैंने बोल दिया पापा मैं जा रहा हूँ, हो गया। आपको इंजीनियर बनाना था, मैं बन गया, अब मुझे फिल्में बनानी है। तो वो भी डूड आदमी थे, उन्होंने फ़ौरन बोला, इंस्टेंटली बोला। तुम बिन में आप कितने उम्र हो गई आपकी? 30? नहीं तुम, मेरी फिल्म पहली बनी है 2001 में, मैं 65 बॉर्न हूँ, 36 का था। अच्छा। उस ज़माने में सिर्फ
वो तो मैं 5 साल फिल्म ही का थी था। ना। सर एक लास्ट में थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। हाँ एक छोटा सेगमेंट खेलते लास्ट में, अंडररेटेड ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, आपको मैं कुछ 5 चीज़ें पूछूंगा आपसे, आपको बताना सबसे अंडररेटेड कौन है। इसमें डिस्क्लेमर ये डाल देता हूँ कि क्या है कि ये जो इस प्रकार का जो खेल होता है ना, मैं उस मोमेंट पे जो याद आएगा बोल दूंगा। हाँ। वो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। ये हाँ, द मूवी कौन सी आपको लगती है बॉलीवुड की अभी तक की सबसे अंडररेटेड मूवी? अपने समय पे मेरा नाम जोकर बहुत अंडररेटेड थी। और अभी लास्ट 2000 के बाद में अगर बात की जाए, या फिर बहुत सारी फिल्में हैं यार, लास्ट 1-2 साल में। लास्ट 1-2 साल में जैसे लापता लेडीज़ है, वो उसको जितना बिजनेस करना चाहिए था उसने उतना नहीं किया, और तारीफ जितनी हुई, तो अब पता नहीं वो उसको अंडररेटेड बोलूं कि नहीं बोलूं, क्योंकि तारीफ तो होगी भरपूर बाद में हुई, तारीफ। और वो सही हुई। हाँ। सेकंड इज एक्टर, अंडररेटेड एक्टर कि बहुत अच्छा कलाकार है, इसको बहुत कम रोल्स मिल रहे हैं। कम तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सैफ फुली यूटिलाइज नहीं हुआ है अभी तक, है ना? मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। सैफ। एक्ट्रेस ये हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तापसी। तापसी हाँ, मैं भी वही तापसी। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन तापसी जितना अच्छा काम करती है और कर सकती है, उतना ज़्यादा उसको सेलिब्रेट नहीं किया गया। वाह, मतलब मुझे भी लगी आपने 2 मूवीज आपकी तापसी के, थप्पड़ है और हाँ 2 है। 2 है हाँ। तो बट मुझे भी ऐसा फील हुआ ना कि कम, क्योंकि मैं उनसे मिला हुआ, मेरा उनसे मुलाकात भी हुई थी वो सक्सेसफुल है ना। हाँ, बट जो हमारे परंपरा ये है कि जो सक्सेसफुल होता है ना, उसको आर्टिस्टिकली कम आंकते हैं। वाई आई डोंट नो व्हाई। पता नहीं क्यों। ओके, डायरेक्टर, अंडररेटेड डायरेक्टर पता नहीं, बहुत सारे यार। मैं अब वो अंडररेटेड कैटेगरी से नहीं आ रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा यार कि मतलब कि उस डायरेक्टर की कोई मूवी हो। सरप्राइज्ड बाय केतन मेहता इज नॉट मेकिंग फिल्म्स। ओके, केतन मेहता इज मेड मिर्च मसाला। यस, Just by virtue of that, he should be making films all his life. I'm surprised why he's not making films. गोविंद निलानी जी फिल्म नहीं बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे निर्देशक हैं जो फिल्में नहीं बना रहे हैं, जबकि फिल्में बहुतायत में बन रही हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल मेरा, सिनेमा देखना हो किसी को, बॉलीवुड या फिर कोई सा भी आप नाम ले जाओ किसी एक मूवी का, कि इस मूवी को आप देख लोगे तो आपको एक अच्छा डायरेक्शन दिख जाएगा, एक स्क्रिप्ट दिख जाएगी, एक्टिंग दिख जाएगी, कोई एक मूवी आप अपनी भी ले सकते हो, किसी भी अंग्रेजी बता दी, अपनी बोला तो बेवकूफ़ी हाँ, तो होती है। बॉलीवुड बता दो या फिर दोनों बता दो ऑप्शन को। विशाल की फिल्में देख लो, भारद्वाज। सुधीर मिश्रा की फिल्में देख लो, अनुराग कश्यप की ज़्यादातर फिल्में देख लो। योर फेवरेट अनुराग कश्यप मूवी? ब्लैक फ्राइडे। अच्छा, आपने कभी वो देखी है, मैं लिखा था ब्लैक वाइट एंड ग्रे, एक वेब सीरीज है सोनी लिव पर। नहीं, प्लीज अगर समय नहीं, मैं सीरीज नहीं देखता यार। इट्स अ मॉक डॉक्यूमेंट्री, आपको बहुत मजा आएगा। कोई बड़ा स्टार नहीं है, कुछ नहीं है, छोटी। हिंदी की है? हाँ, इट्स अ मॉक बनाई है। जिनकी वेलकम होम थी, सिर्फ 2 ही मूवी हुई है, साउथ इंडियन डायरेक्टर है। हाँ। और 2 ही मूवी बनाई उनसे, एक वेलकम होम, डॉक्यूमेंट्री है। इट्स अ मॉक डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, थैंक यू सो मच। मेरे साथ थे अनुभव सिन्हा सर, बड़ा मजा आया। इट्स अ रॉ कॉन्वर्सेशन। ये आवाज़ RJ अर्जुन की रेड FM, बजाते रहो।